Chief Minister Dr. Pramod Sawant emphasized that the ongoing port privatization process must safeguard the jobs of local workers. Speaking at the function organized by Mormugao Port Authority, attended by Vice President Jagdeep Dhankar, the CM reiterated the government's commitment to ensuring that economic development does not come at the cost of local employment. Dr. हमारे Sawant साथ urged में all प्रेजेंट हैं stakeholders to work together ऑनरेबल to वाइस balance प्रेसिडेंट the ऑफ इंडिया progress with the श्री welfare of Goa's workforce. जगदीप धनखड़ जी। सर मारमागोआ पोर्ट ये तो बहुत ही मरी टाइम हेरिटेज का पोर्ट है। यहाँ पे वास्को ये सिटी है जहाँ पे पोर्ट, रेल, रोड और एयरपोर्ट सभी कनेक्टिविटी सिंस फ्रॉम द लिबरेशन ऑफ द गोवा यहाँ पे अवेलेबल है। दिस इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ द गोवा जो हमेशा के लिए गोवा के इकोनॉमिक में उन्होंने हमेशा के लिए भर दिया है। और ये दिस इज एन फर्स्ट सिटी विच हैविंग कनेक्टेड विथ ऑल दिस फोर। इसीलिए आज इस इम्पोर्टेंट सिटी में आप यहाँ पे आए हैं, गोवा सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो 3 प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन कर रहे हैं इसमें हम जो फर्स्ट विच इज सोलर पावर प्लांट which is and generates the 4.5 millions of the unit, which is a clean energy annually, which reduce the carbon emission 3,800 tons per year, and which will met the 100% port electricity requirement वो complete करेंगे। इसलिए मैं पोर्ट मैनेजमेंट और उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि फर्स्ट ग्रीन पोर्ट स्टेटस इस मरीटाइम इंडिया डिवीजन में 2030 दे विल अचीव, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मोदी जी की लीडरशिप में माननीय सोनोवाल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट ही हैड अचीव्ड द ग्रीन इनिशिएटिव्स इन दिस पोर्ट। अगेन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कार्गो हैंडलिंग, वो भी प्रोजेक्ट आज आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं। और द थर्ड वन इज द सस्टेनेबल कोल हैंडलिंग कवर्ड डोम फैसिलिटीज। सालों से हमारी डिमांड थी कि यहाँ पे जो कोल हैंडलिंग ओपनली हो रहा था वो कोल हैंडलिंग यानी उसको डोम फैसिलिटीज होनी चाहिए। यानी बार बार यहाँ पे बाजू में जो लोग रहते थे, कोल की जो पोल्यूशन होता था उस पोल्यूशन से बचने के लिए दिस डोम फैसिलिटीज विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल। नाउ हमेशा के लिए कोल का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, इसलिए यानी द SWPL मीन्स द JSW इंफ्रा, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ क्योंकि लोगों की डिमांड सुन के आपने डोम फैसिलिटीज अवेलेबल यहाँ पे की है। तो हमेशा के लिए गोवा पे दिस विल बी द वन ऑफ द ग्रेटर स्टेप इन द कोल हैंडलिंग। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के और वास्को की जनता की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इट इज एन दिस इज इक्विप्ड विद द एडवांस डस्ट सप्रेशन एंड फायर सेफ्टी सिस्टम, इट इज द लार्जेस्ट इट्स काइंड ऑफ इन गोवा। द फर्स्ट टाइम इट्स टाइप की फैसिलिटीज मुझे लगता है किसी पोर्ट पे अवेलेबल हो रही है, तो फिर MPT के लिए और आपका भी मैं इस पे बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इट इज एन ग्रीन मैरीटाइम लॉन्च करते हुए हरिश्री स्कीम जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए मारमागोआ पोर्ट विल बी द इंडियाज फर्स्ट पोर्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स, पूरे देश में होगा। इसीलिए विच विल बी द एशिया का लीडिंग ग्रीन पोर्ट, ये MPT पोर्ट कहलाते जाएगा। इसलिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा के लिए कार्बन इमिशन की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, यानी ग्रीन एनर्जी सभी चीज़ में आनी चाहिए। तो पोर्ट मुझे लगता है पूरे भारत भर में ग्रीन इनिशिएटिव सबसे पहले मारमागोआ पोर्ट में लिया है, विच क्रेडिट कम्स टू द मारमागोआ पोर्ट एंड अगेंस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, डबल इंजन सरकार की तरफ से हमेशा के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी टू द नेशनल हाईवे विच इज अप्रॉक्सीमेटली 4 लेनिंग ऑफ द NH66 विच इम्प्रूव्स द कार्गो कैरिंग। वास्को सिटी में पूरा कंजेशन होता था, उसका पूरा कंजेशन खत्म हुआ और कार्गो कैरिंग डायरेक्टली पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द रेल एंड द पोर्ट टू द एयरपोर्ट, इस तरह की फैसिलिटीज़ गोवा में डबल इंजन सरकार के ही उपलब्ध हो सके। कंजेशन पोल्यूशन कम करने में हम आगे रहे, इसीलिए मैं केंद्र सरकार का भी बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ विच इज़ अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा। मैं जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि विकसित भारत 2047 का विजन कंप्लीट करते हुए हमेशा के लिए माननीय मोदी जी ने एडवांस में अचीवमेंट में इनोवेशन टेक्नोलॉजी इसके बारे में सोचा है, और वही एडवांसमेंट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हर तरह के वे में यूज़ किए हैं। तो इससे आगे मारमागोआ पोर्ट जब प्राइवेटाइजेशन करते हुए भी हमारे यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन हैं
उनका बिजनेस कंसिडर करेगा, क्योंकि स्टेट मिनिस्टर आज यहाँ पे खास करके हैं। हम यहाँ के ढेर सारे लोग इसी पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो प्राइवेटाइजेशन होते हुए भी यहाँ के लोगों का बिजनेस न जाए, यहाँ के लोगों को काम हमेशा के लिए मिले, यही हमारी गोवा सरकार की तरफ से मांग है। क्योंकि जब जब प्राइवेटाइजेशन होता है तब कभी कभी जॉब लॉस और यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो सकते हैं, लेकिन स्टेट मिनिस्टर यहाँ हैं और ख़ास करके माननीय उपराष्ट्रपति यहाँ हैं, तो माननीय मिनिस्टर जी को और बताएंगे और हमारे लोगों का ध्यान रखेंगे। यही मैं बात रखते हुए फिर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।